तुम, मायरा, मेरा पति अर्जुन शहर गया है तो मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाने का मौका मिला। मैं पहले कभी नाइट क्लब नहीं गई और मैं सच में जानना चाहती हूं कि ये कैसा लगता है। मैं जानना चाहती हूं कि पूरी रात नाचने और घर के बाहर सोने का अनुभव कैसा होता है। मैंने कई बार अपने पति से कहा कि मुझे ले चलो, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं क्यों नहीं उस मजे का आनंद ले सकती जो दूसरी महिलाएं लेती हैं? मैं हमेशा अच्छी लड़की रही हूं। मैंने अपने माता पिता की सुनी, कभी भी उनकी न सुनी नहीं। मैंने कुंवारी होकर ही शादी की। मैंने सालों तक अपने आप को संभाला, तो मुझे लगता है कि मुझे एक रात का मजा मिलना चाहिए। कृपया क्लब जाते समय मुझे भी ले जाओ। आराध्या अपने एक मंजिला घर की बालकनी पर खड़ी थी। फोन पकड़े हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त मायरा से बात कर रही थी। वो सड़क पर चलते लोगों को देख रही थी। वो अभी ताजी हवा लेने बाहर आई थी। तभी मायरा ने कॉल किया और आधी रात के आसपास नाइट क्लब में जन्मदिन की पार्टी के लिए बुलाया। सच में आराध्या हमेशा अच्छी और आज्ञाकारी लड़की रही थी। एक पारंपरिक भारतीय घर में कड़े नियमों के साथ पली और उसने सबका पालन किया। वो अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती थी और उसने किसी से कभी डेट नहीं की जब तक कि उसने अपने पति अर्जुन से नहीं मिली। वो हर तरीके से उसका पहला आदमी था। उसके समुदाय में लोग उसे आदर्श उदाहरण के रूप में दिखाते थे। देखो आराध्या, हमेशा सम्मानजनक और आज्ञाकारी, उसकी तरह बनो। अब 26 साल की, शादीशुदा और माता पिता के नियंत्रण से मुक्त, आराध्या उन चीजों का अनुभव करना चाहती थी जिनसे उसने पहले दूर रही थी। कितनी सारी चीजें उसने सिर्फ पवित्र बने रहने के लिए छोड़ी थी। लेकिन अब मैं एक शादीशुदा महिला हूं, अपने पति के घर में। मैं अब बच्चे जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरे माता पिता कहते थे कि शादी के बाद मैं जीवन का मजा ले सकती हूं। मुझे लगता है कि मैंने ये मजा कमाया है। शुक्र है कि मेरा पति गया है। चलो, मैं तैयार होती हूं। वो जल्दी से अपने कमरे में गई, वार्डरोब खोली और पहनने के लिए कुछ देखा, लेकिन सब कुछ बहुत बड़ा या बहुत साधारण लग रहा था। उसने फिर मायरा को कॉल किया। मेरे सारे कपड़े सब ढकते हैं। मेरे पास कोई सेक्सी कपड़े नहीं हैं। ये नाइट क्लब के लिए सही नहीं है। तुम्हें हॉट और आकर्षक दिखना चाहिए। मायरा हंसी। किसके लिए हॉट और आकर्षक? कृपया, मैं किसी और आदमी की तलाश नहीं कर रही। मैं बस नाचना चाहती हूं और घर लौटना चाहती हूं। कुछ सामान्य सुझाव? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट ड्रेस लाऊंगी। तुम्हें पसंद आएगा, मायरा ने कहा। शाम 6 बजे तक मायरा आ गई। वो जल्दी आना चाहती थी ताकि आराध्या को तैयार करने में मदद कर सके। उनके पास कपड़े पहनने और मेकअप करने का समय था। मायरा, ये कपड़ा बहुत छोटा और खुला है। मैं शादीशुदा हूं। ये सही नहीं है। मैं इसे पानी लेने भी नहीं पहन सकती। नाइट क्लब तो दूर की बात है। आराध्या ने विरोध किया। आराध्या, क्या तुम हमेशा इतनी साधारण रहकर थक गए नहीं? बस इस बार थोड़ी आजादी लो। जीवन छोटा है। देखो, तुम खूबसूरत हो और आज तुम्हारी रात है। मुझ पर भरोसा करो, तुम मजे करोगी। कुछ मनाने के बाद आराध्या ने ड्रेस पहन ली। मेकअप और एक्सेसरीज के साथ वो एक सेलिब्रिटी जैसी लग रही थी। उसने ये भी कल्पना की कि अगर अर्जुन उसे ऐसे देखे तो क्या कहेगा। रात 11 बजे वे क्लब की ओर चल पड़े। लाइट्स, म्यूजिक और लोग आराध्या को उत्साहित कर रहे थे। ये जादुई लग रहा था। मुझे ये जगह पसंद है, उसने मायरा से वाइन का ग्लास लेते हुए कहा। वो एक आदमी के पास बैठी जो पी रहा था। कुछ धूंट लेने के बाद उसे चक्कर आने लगे। वो नहीं जानती थी कि कब वो सो गई। अगले सुबह आराध्या घर में उठी। वो उलझन में बैठी। मैं यहां कैसे आई? उसने अपने शरीर को छुआ। कुछ भी चोट नहीं लगी। आखिरी चीज जो उसे याद थी, वो एक ड्रिंक पकड़े और एक आदमी से बात कर रही थी। उसने मायरा को कॉल किया।
क्या हुआ? तुम नशे में थी, इसलिए मैंने तुम्हें घर लाया। आराध्या ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उसका सिर भारी था। जैसे ही उसने कपड़े उतारे, उसने देखा कि उसका अंडरवियर गायब था। फिर उसने अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस किया। वो ठिठक गई। हे भगवान, मेरे साथ क्या हुआ? उसने रोना शुरू किया। मेरा पीरियड आया है। भगवान, कृपया मुझे गर्भवती न होने दो। कौन मुझ पर विश्वास करेगा? हफ्ते बीत गए, उसका पीरियड नहीं आया। उसने टेस्ट स्ट्रिप खरीदी, टेस्ट किया और ये पॉजिटिव आया। मैं गर्भवती हूं। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? किसने मुझे छुआ? मुझे उसका नाम भी नहीं पता। उसका दिल टूट गया। उस रात उसका पति शहर में भी नहीं था। उसके पास दोष देने के लिए कोई नहीं था, केवल खुद। अगले दिन अर्जुन शहर से लौटा। क्या तुम ठीक हो, डार्लिंग? अर्जुन ने चिंता भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखते हुए पूछा। ये रात 9 बजे था और उन्होंने अभी खाना खत्म किया था। वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठा, जबकि आराध्या ने उसका सिर उसके सीने पर रखा। जब से मैं शहर से लौटा हूं, तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। क्या कुछ परेशान कर रहा है? तुम जानते हो मैं तुम्हारा पति हूं। अगर कुछ गलत है, मुझे बताओ, मैं तुरंत ठीक कर दूंगा। या क्या मैंने तुम्हें किसी तरह नाराज किया? आराध्या ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराने का प्रयास किया। मेरे प्रिय पति, कुछ गलत नहीं है। मैं बस तुम्हें मिस कर रही थी। जब तुम यात्रा पर गए थे, घर खाली लग रहा था। ये अकेला था, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो। मुझे फिर से खुशी मिल रही है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। असल में तुम किसी भी महिला के लिए सबसे अच्छे पति हो सकते हो। वो झूठ बोल रही थी और ये उसे मार रहा था। उसने कभी अर्जुन से झूठ नहीं बोला था, लेकिन वो कैसे समझा सकती थी कि वो गर्भवती है और पिता वो नहीं है? वो उसे नहीं बता सकती थी कि वो नाइट क्लब गई, नशे में हुई और किसी अजनबी ने छुआ। हर गुजरते दिन के साथ बोझ और भारी होता गया। उसका अपराध बोध उसे बीमार कर रहा था और उसका शरीर कमजोर हो रहा था। उसके अंदर बच्चा बढ़ रहा था और वो इसे हमेशा छुपा नहीं सकती थी। 2 महीने बीत गए। गर्भावस्था अब छुपाई नहीं जा सकती थी। उसकी पेट दिखाई देने लगी। मैं झूठ नहीं बोल सकती और कह नहीं सकती कि बच्चा उसका है। वो सोच रही थी कि एक दिन उसे सब पता चल ही जाएगा। मुझे ये जानना होगा कि असली पिता कौन है, इससे पहले कि मैं कुछ और करूं। उसने तय किया कि वो मायरा से मिलेगी। वही एक थी जो उस रात उसके साथ थी। मायरा, मैंने तुमसे ये पहले नहीं पूछा, लेकिन उस रात मुझे घर कौन लाया था? वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मायरा बोली। वही हमें घर छोड़कर गया था। हम दोनों को छोड़ने के बाद वो मुझे भी घर छोड़कर चला गया। मायरा, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं गर्भवती हूं। उस रात के अगले दिन सुबह मैंने देखा कि मेरे शरीर में पुरुष का तरल था। मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं बेहोश थी, किसी आदमी ने मुझे छुआ। यह बच्चा मेरे पति का नहीं है। मायरा की आंखें चौड़ी हो गई। तुम इतनी पक्की कैसे हो सकती हो? तुम अपने पति के साथ उस रात से पहले रह चुकी हो। बच्चा उसका भी हो सकता है। बस उसे कह दो कि ये उसका बच्चा है और आगे बढ़ जाओ। नहीं, मायरा, मैंने उसी दिन टेस्ट किया था जिस दिन वह गया था। वो निगेटिव आया और वो उसी दिन चला गया। इसलिए ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। मैं अपने पति पर किसी और आदमी का बच्चा नहीं थोप सकती। मायरा असहज हो गई। तो अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे ये जानना है कि असली पिता कौन है, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूं। क्या मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नंबर मिल सकता है? मायरा गुस्से में खड़ी हो गई। रुको, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छुआ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो उस रात वहां था, इसलिए वो शक के घेरे में है। मुझे जवाब चाहिए। कृपया उसका नंबर दे दो। नहीं, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर इल्जाम लगाने नहीं दूंगी। ठीक है,
तो क्या तुम खुद ही उससे पूछ सकती हो? बस पूछ लो। तुम चाहती हो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछूं कि उसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को छुआ या नहीं? आराध्या, ये तो बेइज्जती है। मायरा, हम सब उस रात नशे में थे। कुछ भी हो सकता था। मायरा ने सिर हिलाया और जोर से बोली, आराध्या, घर जाओ। अपने पति को कह दो कि ये बच्चा उसी का है। वो मान लेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे सच्चाई जाननी है। और तुम वो कैसे जानोगी? हाँ, तुम्हें तो याद भी नहीं कि क्या हुआ था। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब मायरा चिल्लाने लगी, कृपया मेरे घर से जाओ और वापस मत आना। मायरा, मैं बस सच्चाई चाहती हूं, कृपया, आराध्या ने विनती की। लेकिन मायरा ने दरवाजा खोला और उसे बाहर धक्का दे दिया। घर लौटते समय आराध्या बहुत रोई। उसके पास अब किसी से बात करने वाला नहीं था। फिर उसने तय किया कि वो अपने पति को सब सच्चाई बता देगी। ये रहा तुम्हारा खाना, अर्जुन ने प्यार से कहा, अपनी पत्नी के बगल में बिस्तर पर ट्रे रखते हुए। मैंने तुम्हारा पसंदीदा फ्राइड एग, टोस्ट और चाय बनाई है। खाना खाने के बाद नहा लेना। मैंने गर्म पानी पहले ही उबाल लिया है। दोपहर में तुम कल की फ्राइड राइस खा सकती हो। उसे भी मैंने गर्म कर लिया है। मैंने डॉक्टर मेहता को भी कॉल कर दिया है और तुम्हारी अस्पताल की अपॉइंटमेंट बुक कर दी है। कल से तुम अपनी हॉस्पिटल विजिट शुरू करोगी। उसने अपनी शर्ट के बटन लगाए, टाई उठाई और जल्दी से निकल गया। अपना ध्यान रखना, मेरी जान, उसने काम पर जाने से पहले कहा। आराध्या बिस्तर पर बैठी उलझन में और डरी हुई थी। मैंने अपने पति को बताया कि मैं गर्भवती हूं और बच्चा उसका नहीं है, और गुस्सा होने के बजाय उसने मुझे बिस्तर पर नाश्ता लाकर दिया। ऐसा कौन सा आदमी होता है जो ऐसा करता है? मैंने सोचा था कि वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, शायद मारे भी, लेकिन वो तो और मीठा बन गया। क्या वो कुछ बुरा सोच रहा है? वो बिस्तर से उठी और कमरे में टहलने लगी, खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए। ये सामान्य नहीं हो सकता। अर्जुन कभी इतना मीठा नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है ताकि मुझे धीरे धीरे मार दे। वो नहाने के लिए बाथरूम की ओर चली, लेकिन रुक गई। क्या पता उसने पानी में कुछ मिला दिया हो? शायद वो मुझे मारना चाहता है और दिखाना चाहता है कि यह हादसा था। उसने धीरे धीरे बाल्टी को धक्का दिया और सारा गर्म पानी फर्श पर गिरा दिया। फिर उसने नल से और पानी डालकर बाल्टी धोई, ये मानते हुए कि वो जहर था। वो गुस्सा क्यों नहीं हुआ? मैंने सब कुछ कबूल किया। कोई भी आदमी हिंसक हो जाता, लेकिन अर्जुन नहीं। वो बहुत शांत है। वो वापस कमरे में आई, ट्रे को ऐसे उठाया जैसे वो बम हो, और धीरे धीरे टॉयलेट तक गई। उसने सारा खाना अंदर डाल दिया और फ्लश कर दिया। मैं ये नहीं खाऊंगी। वो मुझे जहर देना चाहता है। अभी भी शक में उसने कपड़े पहने और जल्दी से मायरा के घर पहुंच गई। मायरा, मैंने उसे सब सच्चाई बता दी, और सोचो क्या हुआ? वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम विश्वास कर सकती हो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मायरा मुस्कुराई। नहीं, ये अच्छी नहीं है, डरावनी है। कौन ऐसा करता है? मैं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूं, और वो ऐसे शांत है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने तो मेरे लिए नहाने का पानी भी उबाल दिया। मुझे यकीन है कि वो कुछ बुरा प्लान कर रहा है। मैं उस घर में एक रात भी और नहीं रह सकती। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी डर जाती। तुम जितने दिन चाहो मेरे साथ रह सकती हो। धन्यवाद, मायरा। मैं यहां रहूंगी जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मैं सुरक्षित हूं। लेकिन उसी रात मायरा ने आराध्या से छुपकर गाड़ी निकाली और अर्जुन के घर चली गई। अर्जुन घर पर था, लिविंग रूम में बैठा, फोन पकड़े हुए। क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा? उसने मायरा से पूछा जैसे ही वो अंदर आई। वो घर पर नहीं है। मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद है। मायरा ने झूठ बोला। मैंने भी उसे नहीं देखा।
इसलिए मैं यहां आई हूं ये देखने। शायद वो कुछ लेने बाहर गई होगी। मैं चिंतित हूं। वो रात में कभी बाहर नहीं जाती। चिंता मत करो, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि हम साथ में पता लगा सकें। दो दिमाग एक से बेहतर है। मायरा बिना पूछे किचन में चली गई। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? नहाने के लिए तुम्हें गर्म पानी चाहिए या ठंडा? अर्जुन हैरानी से उसे घूरता रहा, लेकिन जवाब देने से पहले मायरा पहले ही खाना तैयार करने लगी। वो हंसती रही। उसके दिमाग में एक ही लक्ष्य था, अर्जुन के साथ रात बिताना और इसे खास बनाना। उस रात मायरा और अर्जुन ने पहली बार साथ में रात बिताई। तुम कल रात कहाँ गई थी? आराध्या ने सुबह लौटते ही मायरा से पूछा। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम वापस नहीं आओगी। तुम्हें कॉल करना चाहिए था। मुझे बहुत अकेलापन लगा। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब भी बीमार है? मायरा ने जम्हाई ली और बैग फेंका। वो बहुत बीमार था। मुझे उसके पास रहकर देखभाल करनी पड़ी। वो कल रात मुश्किल से चल सकता था, लेकिन शुक्र है कि अब वो ठीक है। आराध्या ने राहत की सांस ली। माफ करना, मैं बस चिंतित थी। आज सुबह वो कैसा है? आज वो खुद चल सकता है। कल वो मेरी मदद के बिना उठ भी नहीं सकता था, मायरा ने कहा और किचन की ओर चली गई। जैसे ही मायरा खाना तैयार करने लगी, आराध्या उसका पीछा करती रही। मैं आज शाम अपने पति के घर लौटना चाहती हूं। मैं हमेशा दूर नहीं रह सकती। मैं शादीशुदा हूं और भले ही मैंने गलती की, उसने मुझे बाहर नहीं निकाला। मैं अपने डर के कारण चली गई थी, लेकिन डर शायद असली भी नहीं है। उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मुझे लगता है अब वापस लौटने और नतीजों का सामना करने का समय है। मायरा ने जो कर रही थी रोक दिया और मुड़ी। क्या तुम मरना चाहती हो? नहीं, इसलिए मैं वापस जाकर बातें सुलझाना चाहती हूं। मैं हमेशा डर में नहीं जी सकती। मायरा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने हाथ में चम्मच गिरा दिया। मैंने कल रात सपना देखा, उसने नाटकीय ढंग से कहा। कौन सा सपना? आराध्या ने चिंता से पूछा। सपने में मैंने देखा कि वो तुम्हें दिया खाना जहर है। अगर तुमने खा लिया होता तो तुम मर जाती। आराध्या धीरे धीरे पीछे हटी। डर उसके भीतर बढ़ता गया। क्या तुम इसमें पक्की हो? उसने कांपते होठों से पूछा। मैं बिल्कुल पक्की हूं। वो खाना जहर था, इसलिए मैं तुमसे विनती कर रही हूं कि वापस मत जाओ। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है। आराध्या कुछ समय के लिए ठंडी हो गई। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मैं अभी यहां रुकूंगी, उसने धीरे कहा और मायरा द्वारा बनाई जा रही गोल्डन मून खाने के लिए चम्मच उठाया। लेकिन उसी शाम मायरा फिर से बिना आराध्या को बताए अर्जुन के घर चली गई। उसने झूठ बोला कि वो अपने बीमार बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। रात लगभग 9 बजे अर्जुन टीवी देख रहा था जब मायरा फिर से उसके घर आई। तुम यहां क्या कर रही हो? अर्जुन ने खड़े होकर पूछा। मैंने सुबह कहा था, जब तक मेरी पत्नी यहां है मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती। तुम वापस क्यों आई? क्यों दिखावा कर रही हो? क्या तुम्हें कल रात मजा नहीं आया? कुछ हुआ ही नहीं जैसे क्यों दिखावा कर रही हो? दिखावा करने की बजाय बस मुझसे धन्यवाद कह दो। तुम क्या कह रही हो? मुझे कल रात क्या हुआ मुझे याद भी नहीं। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी। मैं काम तक नहीं जा सकी। तुमने मेरे ड्रिंक में क्या डाल दिया? मायरा मुस्कुराई, फिर पास आई और उसे छूने की कोशिश की। अर्जुन ने उसका हाथ दूर किया। फिर मायरा ने रुमाल निकाला और अर्जुन के चेहरे पर कुछ उड़ाया। फौरन वो फिर से गहरी नींद में चला गया, जैसे पिछली रात। मायरा उसे बेडरूम में खींच ले गई। उस रात उसने अर्जुन के साथ दूसरी बार शारीरिक संबंध बनाए ताकि आराध्या लौटने से पहले गर्भधारण हो सके। मायरा, तुम हर रात बाहर जाती रहती हो, आराध्या ने एक सुबह कहा जब मायरा किसी और रात से लौट रही थी। मैं समझती हूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बीमार है, लेकिन ये अजीब हो रहा है। हफ्तों से मैं इस घर में हमेशा अकेली हूं।
वो कुर्सी के किनारे बैठी, साफ तौर पर परेशान। मुझे लगता है कि मुझे अपने पति के पास लौट जाना चाहिए। मैंने अपने सामान पहले ही पैक कर लिया है। मायरा शांत रही। उसने मेज से एक सेब उठाया और बड़ा कौर लिया। मैं कल रात फिर अपने बॉयफ्रेंड के पास रही। उसकी तबीयत फिर खराब हो गई। मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा लगभग। लेकिन चिंता मत करो, मैं अब यहां हूं ताकि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख सकूं। कम से कम मुझे कॉल तो कर सकती थी। वो कैसा है? वो ठीक हो रहा है, मायरा ने उत्तर दिया और खाना बनाने के लिए किचन की ओर दौड़ी। उस शाम बाद में मायरा फिर से चुपके से चली गई, बिना आराध्या को बताए कि वो कहाँ जा रही है। असल में वो किसी बीमार बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जा रही थी। वो जल्दी गाड़ी चलाते हुए उम्मीद कर रही थी कि आराध्या से पहले अर्जुन के घर पहुंच जाए। रास्ते में उसने देखा कि आराध्या सड़क के कोने पर खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। मायरा जल्दी से दूसरी सड़क मुड़ी ताकि आराध्या से बच सके। हम तुम्हारे पति के घर मिलेंगे, मायरा ने खुद से फुसफुसाते हुए तेजी से गाड़ी चलाई। आप ऐसे चीजें देखते और सुनते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। मायरा का सिर्फ एक ही मकसद था, अर्जुन का सामना करना और उसकी महिला बनना। अब वो गर्भवती थी और सब सच बताने के लिए तैयार थी। मैंने जो करना था किया। मैंने आराध्या के लौटने से पहले गर्भ धारण किया। मेरा बच्चा अब बढ़ रहा है। अब सच सामने लाने का समय है। वो सीधे अर्जुन के घर चली गई, पैक किया और साहस से अंदर चली गई। वो आराम से बैठ गई, टीवी चालू किया, फ्रिज से ठंडी ड्रिंक ली और घर की मालकिन की तरह बैठ गई। कुछ मिनट बाद अर्जुन काम से लौटा और दरवाजा खोला। वो ठहर गया जब उसने मायरा को देखा। तुम फिर यहां क्या कर रही हो? उसने पीछे हटते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर मत आना। पुलिस बुलाओ क्या? मायरा ने शांतिपूर्वक अपनी ड्रिंक ली, उसकी गुस्से को नजरअंदाज करते हुए। मैंने तुम्हें कहा था कि कभी यहां मत आना, अर्जुन ने दोहराया। मायरा ने कुछ नहीं कहा। वो रानी की तरह बैठी रही, जैसे कोई नौकर झुकने वाला हो। तभी मुख्य दरवाजा खुला। आराध्या अंदर आई। वो हक्का बक्का रह गई। मायरा, तुम मेरे पति के घर में क्या कर रही हो? मायरा धीरे धीरे खड़ी हुई। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं घर पर हूं। तुम क्या कह रही हो? आखिरी बार मैंने देखा, मैं अर्जुन की पत्नी हूं, तुम नहीं। यहां क्या हो रहा है? मायरा ने उसे ठंडी मुस्कान दी। तुम जल्दी समझ जाओगी। अर्जुन, अब हमें उसे सब बताना चाहिए। अर्जुन चुप खड़ा था, दोनों महिलाओं को एक दूसरे का सामना करते देखकर हैरान। पहाड़ पर आग लगी है, उसने फुसफुसाया। तो तुम सच में सोचती थी कि मैं तुम्हें और आराध्या को शांति का मजा लेने दूंगा, जो तुमने मेरे साथ किया? मायरा ने अर्जुन पर चिल्लाया। उसके हाथ कमर पर थे, आवाज तेज और गुस्से में थी। तुम सोचती थी कि मैं भूल जाऊंगी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, कि मैं बदला नहीं लूंगी। अर्जुन चुप खड़ा था। तुम जानते थे कि मैं वापस आऊंगी। तुम जानते थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे किए का मूल्य चुकाऊंगी, और अब मैं यहां तुम्हारे सजा के रूप में हूं। आराध्या उनके पास खड़ी थी, कन्फ्यूज्ड। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। तुम मेरे पति से ऐसे क्यों बात कर रही हो? आराध्या ने पूछा। मायरा, क्या हो रहा है? हमारे घर में तुम उसे अपमान क्यों कर रही हो? मायरा ने उसे अनदेखा किया। अर्जुन, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम मुंह खोलो और बात करो, या मैं सब कुछ खुद बताऊं? आराध्या अपने पति की ओर मुड़ी। कृपया बताओ क्या हो रहा है। मैं गुस्सा नहीं होना चाहती, बस सच बता दो, मायरा ने ताना मारा। चिंता मत करो, मैं समझा दूंगी। वो आराध्या की ओर मुड़ी। तुम्हारे शादी से पहले तुम्हारे पति ने मुझे गर्भवती किया। आराध्या हक्का बक्का रह गई। हां, ये तुम्हारी शादी से लगभग 1 महीने पहले हुआ। वो हम दोनों को डेट कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं गर्भवती हूं। उसने मुझसे कहा कि चुप रहूं,
ताकि वो तुम्हारे साथ शादी कर सके। मायरा ने कड़वी मुस्कान दी। मैं बच्चा रखना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे इसे खत्म करने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में ले जाकर ड्रिंक दी, जिससे गर्भपात हो गया। मैं लगभग मर ही जाती। जब तुम अपनी शादी कर रही थी, मैं अस्पताल में थी। मैंने झूठ कहा कि मैं विदेश गई थी, लेकिन सच ये है कि मैं अपनी जान के लिए लड़ रही थी। आराध्या अर्जुन को देखकर सदमे में रह गई। क्या ये सच है? अर्जुन चुप रहा। आराध्या फिर मायरा की ओर मुड़ी। मुझे मत बताओ कि तुमने वो सब कुछ प्लान किया जो मेरे साथ नाइट क्लब में हुआ। मायरा ने साहस से सिर हिलाया। हां, मैंने वही आदमी लाया जिसने तुम्हें छुआ। मैंने इसे करवाया। ये बदला था। आराध्या की आंखें और भी चौड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं वही चाहती थी जो तुम्हारे पास था। मैं खुद के लिए सम्मान चाहती थी, और अब मैं फिर से गर्भवती हूं। इस बार उसका बच्चा। वो हम दोनों से शादी करेगा। अर्जुन चौंक गया। ये झूठ है। मायरा हंसी। तुम्हें याद नहीं कि उस रात क्या हुआ? मैंने तुम्हें कुछ पिलाया, तुम सो गई, और मैंने सुनिश्चित किया कि आराध्या लौटने से पहले मैं गर्भवती हो जाऊं। आराध्या अब कांपते हुए अपने पति की ओर मुड़ी। अर्जुन, क्या यह सच है? क्या तुमने उसके साथ सोया? कृपया बात करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अर्जुन ने धीरे धीरे सांस ली और बैठ गया। मुझे समझने दो। मैं कभी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था, डार्लिंग। अर्जुन ने शुरू किया। सब कुछ उसकी जलन से शुरू हुआ। वो हमेशा हमारी चीजों को लेकर ईर्ष्यालु रही। उसने मुझे धोखा दिया। आराध्या ने अपनी बाहें मोड़ी। उसका चेहरा सख्त था। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया? क्या तुमने उसके साथ सोया या नहीं? उसने मुझे मजबूर किया, अर्जुन ने कहा। उसने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि तुम बीमार हो। मैं मदद करने जल्दी गया। उसने मुझे ड्रिंक दी। मुझे नहीं पता था उसने उसमें कुछ मिला दिया। मैं बहुत कमजोर हो गया। मैं हिल भी नहीं सकता था। मायरा ने बीच में टोक दिया। झूठ। एक महिला आदमी को कैसे मजबूर कर सकती है? उसने सब कुछ एंजॉय किया। वो इसलिए झूठ बोल रही है क्योंकि वह पकड़ी गई। मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया, अर्जुन चिल्लाया। आराध्या ने उसकी ओर देखा। लेकिन अगर तुम बेहोश थे तो तुम्हें सब कैसे याद है? क्योंकि मैं पूरी तरह बेहोश नहीं था। मुझे याद है, उसने मुझे छूते हुए कहा कि मैं उसकी हूं, तुम्हारी नहीं। आराध्या ने अपना सिर पकड़ा। यह बहुत ज्यादा है सहने के लिए। अर्जुन ने आगे कहा, वही चीज तुम्हारे साथ भी हुई थी। क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि कोई तुम्हें छू गया जब तुम नशे में थी? तुम्हें पता भी नहीं था कौन था। मैंने तुम पर विश्वास किया क्योंकि मायरा के साथ मुझे भी वही अनुभव हुआ। मायरा फुफकारती है, ये बकवास है। तुम इसका मजा ले रही थी। कहानी मत बदलो। मेरे पास सबूत है, अर्जुन ने कहा। उसने अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाई। रिकॉर्डिंग में मायरा अर्जुन का स्वागत कर रही थी, उसे ड्रिंक और चिट्ठी दे रही थी, जिसमें लिखा था, तुम मेरी हो, आराध्या की नहीं। वो तुम्हारे लायक नहीं है। आराध्या की आंखें खुली रह गई। ऑडियो खत्म होने के बाद वो मायरा की ओर बढ़ी और उसके गाल पर थप्पड़ मारा। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त। वे लड़ने लगी। अर्जुन ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई और तीव्र हो गई। आराध्या ने मायरा को धक्का दिया, जो कांच की मेज पर गिर गई। मेज टूट गई और एक तेज टुकड़ा उसके पेट में घुस गया। मायरा चीखी और बहुत खून बहने लगा। अर्जुन और आराध्या तुरंत कार में पहुंचे और सीधे अस्पताल गए। पीछे की सीट पर मायरा ने अपना सिर आराध्या की गोद में रखा। माफ करना आराध्या, उसने फुसफुसाया। मैं ईर्ष्यालु थी। मेरा मतलब तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना नहीं था। वो बोल रही है, आराध्या चिल्लाई। भगवान का शुक्र है कि वो अभी जीवित है। मायरा ने खासा। मैं बस वही चाहती थी जो तुम्हारे पास था।
मैंने सोचा अगर मैं अर्जुन को ले लूं और आखिरकार खुश महसूस करूं, लेकिन मैं गलत थी। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, नर्सें दौड़ती हुई बाहर आई और उसे अंदर ले गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की। आराध्या और अर्जुन रिसेप्शन पर चुपचाप और कांपते हुए बैठे रहे। मैंने उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया, आराध्या ने कहा। मैं बस कंट्रोल खो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसने इसका हकदार था। अर्जुन ने अपने फोन के साथ खेलते हुए कहा, तुम्हें परवाह नहीं कि वो मर सकती है। वो हमें बर्बाद करना चाहती थी। मैं खुश हूं कि वो असफल रही। तभी एक नर्स आई। मायरा आप दोनों से मिलना चाहती है। वे वार्ड में गए। मायरा कमजोर और पीली दिख रही थी। उसके हाथों में ट्यूब लगी थी। माफ करना, उसने धीमी आवाज में कहा। आराध्या, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पति ने जो कुछ कहा सब सच था। मैं ईर्ष्यालु थी। मैं गलत थी। मैं तुम्हें माफ करती हूं, आराध्या ने रोते हुए कहा। कृपया जियो, मत मरना। मायरा ने अर्जुन की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, लेकिन मैं माफ चाहती हूं। उसने आखिरी बार सांस ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। आराध्या चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसकी पसलियों को धातु की बिस्तर से टकराया। उसने वो बच्चा खो दिया जो वो गर्भ में रख रही थी। आराध्या अस्पताल वार्ड में बेहोश पड़ी रही। उसने मायरा की मौत देखते ही बेहोश हो गई। डॉक्टर उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। 30 मिनट बाद एक डॉक्टर अर्जुन के पास आए। उनका चेहरा गंभीर लेकिन शांत था। वो जीवित रहेगी, उन्होंने कहा, लेकिन उसने बच्चा खो दिया। जब वो गिरी तो उसकी एक पसली टूट गई। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ा। भगवान का शुक्र है कि वो जीवित है, उसने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो राहत महसूस कर रहा था कि बच्चा नहीं रहा। वो ऐसा बच्चा बड़ा नहीं करना चाहता था जो उसका नहीं था। उस दिन बाद में अर्जुन आराध्या के पास बैठा जब वो जागी। माफ करना, उसने कमजोर आवाज में कहा। माफ करना कि मैंने तुम्हें बताए बिना क्लब गई। मुझे लगा मुझे थोड़ा मजा लेने का हक है, लेकिन मैं लगभग सब कुछ खो देती। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें नहीं पता था कि उसके बुरे इरादे थे। एक चीज मैंने सीखी, कुछ दोस्त प्यार दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो ईर्ष्यालु होते हैं। वे या तो तुम्हारे पास से चीजें लेना चाहते हैं या चोरी करना चाहते हैं। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, आराध्या, अर्जुन ने धीरे कहा। कुछ ही समय बाद आराध्या को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसके शारीरिक घाव ठीक हो गए, लेकिन यादें अभी भी ताजा थी। वो अपने घर में कदम रखते हुए चारों ओर देखने लगी। वही घर जहां एक समय वो डर कर रहती थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब हुआ, उसने धीरे कहा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन हम अभी भी खड़े हैं। आराध्या ने सिर हिलाया। मैंने सीखा कि बिना समझदारी के मजा दर्द दे सकता है। मैंने ये भी सीखा कि बिना सच के प्यार खतरनाक है। लेकिन सबसे जरूरी, मैंने सीखा कि मैं उन लोगों के साथ ज्यादा सावधान रहूं जिन पर मैं भरोसा करती हूं। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। अब से सिर्फ तुम और मैं, आराध्या ने थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान दी। उनका घर फिर से शांत था, लेकिन उनके दिल हमेशा के लिए बदल गए।